भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं पिछले अपने बातचीत में भरों की उत्पत्ति के बारे में जिक्र किया था, आज हम आपको भरों की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर प्रकाश डालूंगा। आप देखिए, जैसे क्रुक साहब हैं, अपनी पुस्तक ट्राइब एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध में वो क्या लिखते हैं कि पंडितों के अनुसार भरों की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के भ्री से है। भ्री का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। वेबसाइट है संतोष जो भारद्वाज साहब का, उस पर वो क्या कहते हैं भरों के बारे में कि जो ये भर हैं वो हमारे द्रविड़ियन लैंग्वेज गोंडी और मुंडा से उनकी उत्पत्ति हुई है। उसका मतलब ये होता है कि वैरियर कास्ट, वैरियर ट्राइब, योद्धा प्रजा जनजाति है। तीसरा, फिर क्रुक साहब अपने उसी पुस्तक में क्या लिखते हैं कि जो भरों की उत्पत्ति है वो उसके बारे में वो क्या लिख रहे हैं, लिखते हैं कि ये द्रविड़ियन से इनकी उत्पत्ति हुई है और इनका खून द्रविड़ियन है और इनके प्रथा से ये साबित होता है, ये सिद्ध होता है ये शासक थे, ये शासक वंश के हैं, ये उन्होंने कहा फिर अपनी पुस्तक में। आगे ओफर्ड साहब क्या कहते हैं, यह है अपनी पुस्तक ऑन द इनहेबिटेंट ऑफ भारतवर्ष और इंडिया में कि ब्राही पर्वत का जिक्र किया है जो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में है, उसका वर्णन ऋग्वेद में है और वो कहते हैं कि ब्राही ये पुराने राजाओं में से है और ये ब्राही जो पर्वत है इसके बारे में वो कहते हैं ये बलूचिस्तान के सरहद पर है, द्रविड़ियन बॉर्डर है। उन्होंने एक जिक्र किया है, एक जगह जिक्र किया है ये कि द्रविड़ियन भारता का वहाँ तक सीमा था। ब्राही है वो द्रविड़ियन का घर है। फिर आगे वो देते हैं भर ब्राही, ब्राही और द्रविड़ियन के बीच ये भर है, ये जोड़ते हैं, ये उन्होंने आगे अपना लिखा है। ये जो भर ब्राही है वो भारत के इस देश के मूल निवासी हैं। ये जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया भारतवर्ष में लिखा है। फिर आगे हेबिट साहब हैं, J.H. हेबिट साहब, वो क्या कहते हैं अपनी पुस्तक में रूलिंग रेसेस ऑफ प्री हिस्ट्रिक एशिया साउदर्न यूरोप, और एक उनका नोट्स है अर्ली हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में। वो क्या कहते हैं, देखिए, जो ये बर शब्द वो कह रहे हैं, भर ये संस्कृत बारबरा या बर्बारन से है। ये शब्द जो है आर्यन बर्बरन से है, ये उन्होंने जिक्र किया है उसमें अपनी पुस्तक में। ये जनजाति नाम है बर, इसका मतलब बट अर्थात बट वृक्ष से संबंध रखता है। शोध लेख के 280 पेज पे क्या लिखते हैं, देखिए कि जो द्रविड़ियन हैं प्रथम ये अपने आप को क्या कहे, ये वृक्ष के पुत्र कहे और वे द्रविड़ियन पुत्र जो थे वो राइस या धान उगाते थे और उसके चावल को अपने पूर्वजों को चढ़ाते थे। इसका वर्णन गॉड एपिक है, गॉड ऑफ लिंगम में है और वहाँ पे ये वर्णन किया गया है कि ये जो थे गॉड ऑफ लिंगम ये बट वृक्ष के फूल से पैदा हुए थे और वो शहद खाते थे। ये जो बट वृक्ष, ये जो वृक्ष है वो बाद में भूर्स या भारता का मातृ वृक्ष हो गया। यहाँ पे देखिए हेबिट साहब का जो बयान है कि जो ये बट वृक्ष है वो भारता या भूर के मातृ वृक्ष हो गया, ये मातृ वृक्ष हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हम प्रकृति के
पुजारी थे। ये मातृवृक्ष किसके लिए यहाँ इन्होंने संकेत दिया है? ये शर्निष्ठा के लिए वो उन्होंने किया है। जो पुरु की माँ थी, जो अनुद्रयु पुरु की माँ थी, उनके लिए ये किया गया है। अब ये क्लियर कर देता है कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। आप अगर इतिहास को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें नहुष के पुत्र अयाति के 2 रानियाँ थीं। एक थी देवयानी, जो कि गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दूसरी शर्निष्ठा, जो कि विश्वपर्वा के राजकुमारी थी, उनकी बेटी थी और वो राजकुमारी थी। उनके देवयानी के 2 पुत्र थे और इनके 3 पुत्र थे। पुरु के वंशज हम हैं, जिन्हें अंत में इन्हीं के वंश में भारता हुए, और ये भारता ट्राइब है जो कि हम लोगों की है। तो हम लोग भरतवंशी हैं। कार्नेजी साहब ने एक आश्चर्यचकित करने वाला विचार इन्होंने प्रस्तुत किया है। वह विचार है कि ये जो भर हैं, उनकी उत्पत्ति राजपूतों से हुई है। हालांकि वो इनको भरों को भारत का मूल निवासी जोरों से ये साबित करते हैं कि नहीं, वो भारत के मूल निवासी हैं। इस पे जोर देके कहते हैं नहीं, वो भारत के मूल निवासी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ब्लंट साहब हैं, वो भी कहते हैं ये इंडिजिनस जाति है। बीम साहब भी कहते हैं ये यहाँ के मूल निवासी हैं। और अब कई जगह कई जो ऑथर हैं, कई राइटर हैं, जो हम अपने भारतीय इतिहासकारों की नहीं बात कर रहे हैं, ये जो विदेशी इतिहासकार हैं, वो भरों को क्या लिखते हैं? भर भारता भरपतवा। अब ये भी साबित करता है, जैसे शेरिंग साहब ने है, कई ऐसे हैं जो कि यही लिखते हैं। ये क्या कहते हैं? भर भारता भरपतवा। भारता शब्द जो है, ये यहाँ साबित होता है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, जो भरतवंशी हैं। मेरे बहन भाइयों, अगर किसी को इस बात पे कोई शक है, तो वो बहुत सारे इतिहासकारों ने यही लिखा है। उनकी किताबों को, जो विदेशी इतिहासकार हैं, उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं और अपना है ना, ये अपना ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है भरों के बारे में। तो ये देखिए, इतिहास हमारा इतना उज्जवल रहा है, लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये मेरा सवाल है। वो कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी हम नहीं देखे। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ उन बच्चों से, उन नेताओं से जो हमारे बच्चों को बरगला रहे हैं और सबको नेता ही बना रहे हैं। हम देखते हैं पेपर में, कोई भी कंपटीशन में कोई किसी का नाम नहीं होता। ये क्या हो रहा है देश में? बच्चों, तुम लोग पढ़ो लिखो, ये हमारा संदेश है। तुम लोग पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, और कंपटीशन में अपने इतिहास को मत भूलो। तुम भारत के मूल निवासी हो। तुम्हें हमेशा ही सताया गया है, डिप्रेस्ड किया गया है, निचले स्तर तक आ गए हो, जबकि तुम सबसे ऊंचे इस वंश में आपको पता होना चाहिए कि महाराज शिवदास थे, हैं, वैदिक काल के महाराजा शिवदास थे, जिन्होंने 10 राजन्या युद्ध को जीत कर, और उन्होंने क्या लिखा है कि आफ्टर विक्ट्री ऑफ 10 किंग्स बैटल ही एस्टेब्लिश्ड द एसिडेंसी ऑफ भर क्लेन। तो बच्चों और हमारे भाई इस पे ध्यान दें। हम यहीं पे इसको अब समाप्त करते हैं। आगे हम बातचीत करेंगे कि हमारा वंश क्या है। ये हम बात करेंगे, हमारा वंश क्या है, हमारा गोत्र क्या है। ये सब सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद है।